नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे 2021 का आखिरी दिन है। कल से हम नए साल में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि अब हमारे उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 अन्य प्रदेशों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, जिसमें महज आचार संहिता लगने में हफ्ते से 10 दिन का दिन शेष है। और चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया कि विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित समय पर संपन्न कराए जाएंगे, अर्थात मार्च में सरकार का गठन, एक नए सरकार का गठन हो जाना है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियों की रैलियां एक के बाद एक धड़ाधड़ हो रही हैं, कोई भी किसी से पीछे नहीं है। और इन रैलियों में अफसोस तो इस बात का कि रैलियां तो इतनी विशाल हो रही हैं, लेकिन रैलियों में वास्तविक मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक पार्टी जनता से कोई आश्वासन कर ही नहीं रही है, कोई घोषणा कर ही नहीं रही है। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, जिन्ना, बापू, गोडसे का नाम ही, और अगर इनसे ऊपर उठते हैं कोई दूसरा मुद्दा तो चाइना और पाकिस्तान, सिर्फ यही मुद्दे। क्या हम इन्हीं मुद्दों पर अपने देश को भी सुगरू बना सकते हैं, बनाएंगे, या फिर शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, लोगों के संसाधन के मुद्दों पर बात करके हम अपने देश को खुशहाल बना सकते हैं, अपने देशवासियों की खुशहाली को 4 चांद लगा सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं, ना तो इन राजनीतिक पार्टियों में शिक्षा का कोई मुद्दा है, ना तो चिकित्सा का कोई मुद्दा है, ना तो महंगाई पर कोई आश्वासन है, ना तो महंगाई के खिलाफ कोई राजनीतिक पार्टी, खास करके विपक्ष, सत्ता पक्ष को घेरने की हिम्मत कर पा रहा है। क्योंकि ये जो धड़ाधड़ सीबीआई की छापेमारी हो रही है, वह छापेमारी विपक्ष को चुप रहने पर विवश कर रही है। यह चिंता का विषय है। और जिस देश का, जिस राज्य का विपक्ष सत्ता पक्ष के आगे घुटने टेक देगा, सत्ता पक्ष की तानाशाहियों के आगे घुटने टेक देगा, वह भी सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामयाबियों के कारण, भ्रष्टाचार में लिप्तता के कारण, अपने सरकार के कार्यकाल की संवेदनहीनता के कारण, तो वह विपक्ष में रहने का भी, विपक्ष में रहने के लायक भी नहीं है। क्योंकि विपक्ष का कार्य है, लोकतंत्र में विपक्ष एक मजबूत स्तंभ है जो सरकार की तानाशाहियों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है, इसका अस्तित्व लाया गया है। किंतु जिस प्रकार आज विपक्ष खामोश है जनता के वास्तविक मुद्दों पर, जनता आज महंगाई से पीड़ित है, जनता आज शिक्षा के अभाव में अपने नौनिहालों को अंधकार में रास्ते पर ले जाने को विवश है, जनता आज चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ रही है, जनता आज चिकित्सा के अभाव में, उचित चिकित्सा के अभाव में प्राइवेट अस्पतालों के हाथों अपना शोषण कराने पर विवश है। जनता आज सरकार की, सरकारी संस्थानों की तानाशाहियों की भेंट चढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है जनता की। लेकिन इन मुद्दों पर हमारी सरकार खामोश है। कोई आश्वासन इन रैलियों के माध्यम से जनता को नहीं जा रहा है। आखिर क्या हमारा देश सिर्फ राम मंदिर, मस्जिद के नाम पर ही विश्वगुरु बन जाएगा? मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, यह हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है।
सिर्फ हिंदू ही नहीं, हिंदू मुसलमान के भाईचारे को भी एक नया आयाम देने के लिए आज हमारा मुस्लिम भाई भी अयोध्या के राम मंदिर का बढ़ चढ़ कर स्वागत कर रहा है, उसे स्वीकार कर रहा है। लेकिन यह जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो विकास के नाम पर, देश हित के नाम पर, देश को आगे ले जाने के नाम पर शून्य हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में कोई कार्य ही नहीं किया, वह आखिर जनता के बीच अपनी कौन सी मिसाल को पेश करें। यही कारण है कि सिर्फ मंदिर, मस्जिद, जिन्ना, बापू, गोडसे, चाइना, पाकिस्तान के नाम पर गुमराह हमें और आपको किया जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी। आपके छोटे भाई का कोई राजनीतिक अस्तित्व तो नहीं है, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार आपका यह छोटा भाई अन्याय, भ्रष्टाचार व जातिवाद राजनीति के खिलाफ देशवासियों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ता चला आया है, और आज भारतीय सर्वधर्म पार्टी नामक यह राजनीतिक दल बना करके आपको एक नए विकल्प की राह खोल के आपके सामने खड़ा हुआ है कि आप इस नए विकल्प का सहारा लेकर के हिंदुस्तान की राजनीति को साफ करने का बीड़ा उठाएं। शिक्षा को मुफ्त कराने के लिए, अपने नौनिहालों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप भारतीय सर्वधर्म पार्टी का साथ दें। भारतीय सर्वधर्म पार्टी के बैनर तले अपने क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ करके विधानसभा पहुंचे और अपने बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में अपनी भूमिका निभाएं, अपनी सहभागिता दें। क्योंकि यह राजनीतिक पार्टियां जब से देश आज़ाद हुआ है सिर्फ साम दाम दंड भेद अपना करके हमें आपको गुमराह करके, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई पार्टी क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ हमें आपको गुमराह करके सत्ता में काबिज हो करके सत्ता सुख भोगना, राज सुख भोगना इनकी नियति है। हमारे आपके सुख सुविधाओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं आपसे एक बार पुनः आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अगर आप अपने बच्चे को 100% मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा तक, जब तक आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS नहीं बन जाता तब तक की उच्च शिक्षा मुफ्त अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं तो भारतीय सर्वधर्म पार्टी का सपोर्ट करें। अगर आप 1 रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का इलाज, वो भी गुणवत्ता परक इलाज मुफ्त चाहते हैं तो भारतीय सर्वधर्म पार्टी को सपोर्ट करें। रोजगार गारंटी योजना को लाना चाहते हैं तो भारतीय सर्वधर्म पार्टी का सपोर्ट करें। बाकी भारतीय सर्वधर्म पार्टी आपको 2 किलो गेहूं, 4 किलो चावल, लैपटॉप, इस श्रम पंजीयन 500 रुपये या फिर किसान सम्मान निधि के नाम पर तिमाही 2000 रुपये दे करके आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने का आपको लालच नहीं देगी। क्योंकि पहले 2000 रुपये दे, उसके बाद 70 रुपये का तेल सरसों का 200 रुपये में करके आपके खून पसीने की कमाई को निचोड़ा जाए। ऐसा कोई प्रलोभन हमारी पार्टी आपको नहीं देगी। अगर आप अपने बच्चे को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा दिला करके उसके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं तो भारतीय सर्वधर्म पार्टी के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं मेरे दोस्तों।